हालिया 10-15 साल के दौरान हुए लोकसभा और विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो बेरोजगारी के मुद्दे को शायद ही किसी राजनीतिक दल ने तवज्जो दिया हो। ज्यादातर चुनाव में नेताओं के ऊपर निजी हमले, सांप्रदायिक रंग, आरक्षण, विकास आदि की बातें मुद्दे बनते रहे हैं। और ऐसा देखने को मिलता है कि 20 साल तक पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती। भारत की बेरोजगारी दर 3.8% है, वही बिहार की बेरोजगारी दर 8.3% है। नमस्कार, मैं सत्यांक ओझा बिग न्यूज 9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है बिहार में दिनों दिन बढ़ती हुई बेरोजगारी का आंकड़ा। बिहार में बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। जारी नए आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में बेरोजगारी 3% बढ़कर 10.2% पहुंच गई है। लेकिन बिहार सरकार हर साल इस दर को घटाने की बात कह रही है, पर यह आंकड़े घटने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगभग 2.5 महीने तक लॉकडाउन लागू किया गया था, जिससे लाखों मजदूर बेरोजगार हुए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले लंबे वक्त से बेरोजगारी के आंकड़े जारी भी नहीं किए। कई अर्थशास्त्रियों ने इसकी सरकार से इसकी शिकायत भी की थी कि देश में बेरोजगारी का डाटा काफी पुराना है। एक निजी रिसर्च एजेंसी CMIE के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश के सभी बड़े राज्यों में बिहार में सबसे अधिक बेरोजगारी है। कोरोना के चलते देश भर में हुई छटनी और प्रवासियों की वापसी के चलते रोजगार और महंगाई का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है। बड़ी संख्या में प्रदेश में युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर आप बिहार में रहते हैं या प्रवासी बिहारी हैं और गाहे बगाहे घर जाते रहते हैं, तब ये बातें आपको जरूर खलेंगी कि मन में यह सवाल उठेगा कि सीएम नीतीश कुमार आखिर इन मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं देते। हालिया 10-15 साल के दौरान हुए लोकसभा और विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो बेरोजगारी के मुद्दे को शायद ही किसी राजनीतिक दल ने तवज्जो दिया हो। ज्यादातर चुनाव में नेताओं के ऊपर निजी हमले, सांप्रदायिक रंग, आरक्षण, विकास आदि की बातें मुद्दे बनते रहे हैं। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से लागू हुए देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से बिहार में करीब 26 लाख युवा घर लौटे हैं। इन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है। इसमें से ज्यादातर बेरोजगार 30 साल के ग्रेजुएट हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च किया है। दावा किया गया है कि आरजेडी सत्ता में आई तो इन बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन यह काम कब होगा यह हम सब नहीं कह सकते। तमाम प्रयासों के बावजूद SC/ST के सरकारी पद खाली रहते जाते हैं, यह चिंता का विषय है। किसी भी राज्य में बेहतर तरीके से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बेरोजगारी के सही आंकड़े उपलब्ध होना आवश्यक है। आंकड़ों से स्पष्ट होगा कि किस तरह की पढ़ाई करने के बाद भी रोजगार के अवसर नहीं मिले। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि 20 साल तक पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती। भारत की बेरोजगारी दर 3.8% है, वही बिहार की बेरोजगारी दर 8.3% है। बिहार में कुल आबादी का 27% वो युवा है जिनकी उम्र 15 से 30 साल के बीच है। संख्या की बात करें तो यह आंकड़ा लगभग 10,014 करोड़ बैठता है। बिहार में सबसे ज्यादा युवा खेती करते हैं, उसके बाद यह कंस्ट्रक्शन और व्यापार से है। उच्च शिक्षकों में बेरोजगारी 60% तक पहुंच गई है। देश में विगत 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी है। मंदिर, मस्जिद व हिंदू मुसलमानों से बड़ा मुद्दा रोजगार है हमारा। जिन युवाओं को रोजगार के सुनहरे भविष्य का सपना दिखाया गया, आज उन्हीं को हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान जैसे मुद्दों में उलझाया जा रहा है। बिहार में बेरोजगारी अभी अपने चरम पर है। ऐसे में केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से रोजगार को लेकर कोई ठोस योजना नहीं दिख रही। कोरोना ने सुशासन बाबू के सुशासन के दावों की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। जब से महामारी ने पैर पसारे, बिहार में हर गलत कारणों से सुर्खियां बटोरी, चाहे मजदूरों का पलायन हो या लाचार चिकित्सा व्यवस्था। बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है। प्राचीन भारत में पूर्ववर्ती मगध साम्राज्य के रूप में इसने भारत को इसका पहला राजनीतिक मानचित्र दिया। ऐसा राज्य जहां जब चिकित्सा सुविधाएं मुफ्त थी और नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय थे, लेकिन ऐसी गौरवशाली उपलब्धियों वाला राज्य आज खराब शासन प्रशासन की मिसाल तक बन गया है। बिहार में आबादी का बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों के खाड़ी देशों का रुख करता है। जनगणना 2011 के अनुसार आजीविका की तलाश में 80 लाख लोग बिहार से पलायन कर चुके हैं। अब तक ये आंकड़ा 1 करोड़ से अधिक हो गया है। भारत में कुल प्रवासियों में 79% बिहार के गांवों से हैं और ये दूसरे राज्यों के गांवों में जाकर खेती, निर्माण और उद्योगों में कम स्किल
कामों में लगे हुए हैं। केवल 12% लोगों ने शहरों में पलायन किया। बेरोजगार स्नातकों की सबसे ज्यादा संख्या बिहार में है। शिक्षा क्षेत्र भी जमीन सूंघ रहा है। बिहार की 12 करोड़ की आबादी में केवल 27 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 NIT, 5 मेडिकल कॉलेज, 11 डेंटल कॉलेज और 11 विश्वविद्यालय हैं। राज्य का भाग्य युवाओं के हाथ में है और उन्हें युवा और शिक्षित नेताओं को चुनना चाहिए। हमारे युवा समझते हैं कि बेरोजगारी और महामारी जाति की रेखाओं में भेदभाव नहीं करती, ये सभी के लिए है। बिहार जाति आधारित राजनीति के लिए बदनाम है, इस वजह से ये मुद्दा आज तक खत्म नहीं हुआ। आज के लिए इतना ही। बिग न्यूज 9 पर बाकी की खबरों को देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, डेलीमोशन, MX प्लेयर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें डेन सैटेलाइट, GTPL और सिटी नेटवर्क पर भी देख सकते हैं। तब तक के लिए मैं सत्यांक ओझा आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार।